हेलो दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीकेपुर में। आज हम सीखेंगे भारत के लोक नृत्य, विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य जो आप सभी को याद नहीं होते, उसको आज मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करूंगा। आइए पहले राज्य पे हम चलते हैं। पहला राज्य है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में नदियों का गढ़ है, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो उसी से हमारा ट्रिक बन जाएगा और ये हो जाएगा गढ़वाली। यहाँ का गढ़वाली एक लोक नृत्य है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। अगला राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हम कुछ इस तरह से याद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है, तो ठंडी पड़ता है, हमारे मुंह से निकल पड़ता है उफ़, कितनी ठंडी है। तो इसी से हम याद कर लेंगे यहाँ पे राउफ़। जैसे ही जम्मू कश्मीर को हम देखेंगे तुरंत हमें याद आ जाएगा कि वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है और हमारे मुंह से निकलता है उफ़, जिससे हमारा ये लोक नृत्य हमें याद हो जाएगा राउफ़। आइए अगले लोक नृत्य पे हम चलते हैं और हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। ये हमारा ट्रिक हो जाएगा, जिससे हम इसके लोक नृत्य को याद कर पाएंगे। तो हमारा हो जाएगा अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और युद्ध से हो जाएगा युद्ध नृत्य, और मुखौटा से हो जाएगा मुखौटा नृत्य। इससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगला हमारा है गुजरात। गुजरात में हमारे दो लोक नृत्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमारा हम कुछ इस तरह इसको याद करेंगे कि गुजरात रात में चोर घुस आया गांव में और उसको सभी लोग डंडा लेकर मारने दौड़े। डंडा जब उसको मारने लगे तो वह बोला मर गया मर गया मर गया, जिससे कि हमारा लोक नृत्य हमें याद हो जाएगा। और डंडा से हो जाएगा डांडिया, और मरगा से हो जाएगा कि गरबा लोक नृत्य। अगला हमारा है गोवा। गोवा को हम कुछ इस तरह से याद करेंगे कि गोवा में शाम को लोग ज़्यादातर पार्टियों में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे ढक्कन खुलते हैं। ढक्कन से इतना सारा ढक्कन खुलता है कि वहाँ पे मंडी उसकी लगने लगी, तो इससे हमारा याद हो जाएगा हमें कि ढक्कन से हो जाएगा ढक्कनी नृत्य और मंडी से हो गया मांडी नृत्य। ये दोनों बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसको कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार में नहीं याद होगा, लेकिन बार बार जब आप इसको 1 से 2 बार जैसे ही देखेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगी कि जहाँ ढक्कन पढ़ाया गया था, ढक्कन से हमारा ढक्कनी नृत्य हो जाएगा। चलिए अगले नृत्य पर हम चलते हैं। हमारा अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड का चोग नृत्य जो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो हमारा पहला इसको हम कैसे याद करेंगे। नागालैंड में नाग बहुत है और उन नागों में उनकी चोंच बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो यही हमारा ट्रिक हो जाएगा। और जैसे ही हम नागालैंड को देखेंगे तुरंत हमें याद आ जाएगा कि नागालैंड में नाग बहुत होते हैं, उनकी चोंच बहुत लंबी होती है, जिससे कि हमें याद आ जाएगा चोग नृत्य वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। आगे हम बढ़ते हैं और हमारा अगला लोक नृत्य है राजस्थान। राजस्थान में हम कुछ इस तरह इसको याद करेंगे कि राजस्थान हम 2 लोग घूमने गए, और जब घूम रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने कठपुतली नृत्य देखा। कठपुतली नृत्य देखते देखते वहाँ पे हमने बहुत घूमा, और जब घूम रहे थे तो हमें वहाँ पर, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, तो वहाँ की जो गर्मी है वो हमें सुइयाँ जैसी चुभ रही थी। तो ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। और घूमने से हो जाएगा घूमर नृत्य हो जाएगा, और कठपुतली से हो जाएगा कठपुतली नृत्य, और सुई चुभने से हो जाएगा सुईसनी नृत्य, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला हमारा राज्य है पंजाब। पंजाब में कुछ इस तरह हम याद करेंगे, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, भांग खाते हैं, तो इससे हम याद करेंगे कि पंजाब में गिद्ध भी भांग पीते हैं। पंजाब में इतना वहाँ पे सब लोग नशा करते हैं कि वहाँ पे गिद्ध भी भांग पीने लगे हैं, तो इससे हमें याद हो जाएगा कि गिद्धा नृत्य, और भांग से हो जाएगा भांगड़ा नृत्य।
आगे आ जाते हैं, हमारा अगला राज्य है असम। असम में हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि बहू काले गोपाल के साथ भागी। ये हमारा ट्रिक हो जाएगा, बहू काले गोपाल के साथ भागी, जिससे कि हमें याद हो जाएगा कि वहाँ का जो लोकप्रिय नृत्य है वह है एक बिहू और दूसरा है कली गोपाल। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो आपको हमेशा याद भी रहेगा। इसको एक बार में नहीं याद आए तो 2 से 3 बार जैसे देखेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और लोक नृत्य का जो आपके सिर पे एग्ज़ाम पर बोझ रहता है वो हट जाएगा। तो आइए, अगला राज्य हमारा है झारखंड। झारखंड में हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि झारखंड हम वहाँ घूमने गए तो वहाँ पे हमने एक झरना देखा। झरने पर जब हमने देखा तो वहाँ पे सोने लायक था, तो हमने कहा हमें यहाँ पे 4 पाई नहीं 6 पहिया चाहिए, 6 पहिया खटिया चाहिए, तभी हम यहाँ पे सो पाएंगे। तो इससे हमारा बन जाएगा ट्रिक कि एक लोक नृत्य हो जाएगा छऊ और दूसरा हो जाएगा पाइका। ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। इसको 1-2 बार आप पढ़िएगा तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ के जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। इससे हमारा नृत्य जो आएगा वो कजरी नृत्य आएगा, रासलीला, झौरा और नौटंकी नृत्य, चरकुला नृत्य, जो कि ब्रजभूमि से है। आइए, हम आपके लिए यहाँ पे इसी नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो आप लोग सोचिए 2 सेकंड, उसके बाद बताइए। तो इसमें हमारा लोक नृत्य हो जाएगा राजस्थान का। जैसे कि मैंने आपको याद कराया था, वहाँ पे धूप इतना तेज़ था कि हमें सुई जैसा चुभ रहा था। तो हमारा एक आंसर हो जाएगा सुइया नृत्य, सुईसनी नृत्य। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? जम्मू कश्मीर में हम लोग गए थे घूमने, वहाँ पे हमें बहुत ठंड लगी, तो हमारे मुंह से निकला था उफ़ कितनी ठंड है यहाँ पे। तो इससे हमारा हो गया राउफ। आगे अगला हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से है? तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य अभी हमने आपको बताया कि ये ब्रजभूमि से रिलेटेड है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आइए, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड का लोक नृत्य क्या है? ये आपको अभी मैंने याद कराया, आप बताएंगे। जैसे कि हम लोग वहाँ पे झारखंड में घूमने गए थे, तो वहाँ पे हमने झरना देखा, और झरना के पास हमें लगा यहाँ पे खटिया बिछा के सोने के लिए है, तो यहाँ पे हमें 4 पहिया नहीं, हमें 6 पहिया चाहिए। तो उसके लिए हमें याद आ जाएगा पाइका नृत्य। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाइका नृत्य। आगे चलते हैं, हमारा अगला नृत्य क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? आप लोग बताएंगे कि डांडिया हमारा कहाँ का लोक नृत्य है। तो हमने आपको याद कराया था कि गुजरात में वहाँ पे रात को चोर आया, तो वहाँ के लोग उसे डंडा लेकर मारने दौड़े थे। तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, गिद्धा एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। और आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है?
तो भांगड़ा हमने आपको याद कराया था, जल्दी बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब, जो कि वहाँ पे गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो गिद्ध से हो गया था गिद्धा और भांग से हो गया था भांगड़ा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आंसर है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? बताएंगे इसका आंसर। झौरा लोक नृत्य, जो कि यहाँ से हो जाएगा सही आंसर। और अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? इसमें आप लोग बताएंगे। ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसमें हमारा हो जाएगा डांडिया लोक नृत्य। इसमें आपको बता दिए कि कुचिपुड़ी जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छपेली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जो कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।